माँ जी, देखिए मैं आप सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। चंचल ने अपनी सास विमला जी से कहा। चंचल सास ससुर पति ननद जेठ सबके लिए महंगे कपड़े लेकर आई थी, सिवाय जेठानी आरती के। शाम को किचन में आरती को जाते देख कर चंचल ने कहा, भाभी सुनिए ना, ये लीजिए, जेठ जी और बच्चों के लिए नया टेबलेट लेकर आई थी। आरती ने कहा, चंचल एक बात तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था और आज फिर कह रही हूँ, इतने महंगे गिफ्ट हर महीने लाने की क्या ज़रूरत है। पैसों की बचत भी करना सीखो। आज की बचत ही कल हमारे काम आती है। तुम पूरी तनख्वाह क्यों खर्च कर देती हो? पूरी एक महीने की मेहनत के बाद ये पैसे आते हैं और तुम खर्च में एक पल भी नहीं लगाती। मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। इतना सुनते ही चंचल को गुस्सा आ गया। उसने कहा, भाभी मुझे पता था कि आप अपना लेक्चर ज़रूर देंगी, इसलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं लाई और ना आगे से लेकर आऊँगी। दरअसल आप ये सब मेरी भलाई के लिए नहीं, अपनी जलन में कह रही है। आपको जलन होती है कि मैं आपसे ज़्यादा कमाती हूँ। आप सबके लिए इतने महंगे गिफ्ट ला नहीं सकती क्योंकि इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, जो आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं। आप एक मिडिल क्लास कंजूस औरत हैं। यह सब सुनकर आरती की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने कमरे में जाने लगी, तभी विमला जी ने कहा, रुको आरती, चंचल बड़ों से बात करने का ये तरीका तुम्हें सिखाया गया है? आरती ने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें बचत करने के लिए कहा और तुम उसको जलन और कंजूसी का नाम दे रही हो। आज एक बात मेरी तुम ध्यान से सुन लो, तुम्हारे ये महंगे गिफ्ट या कोई और चीज़ मेरी बहू आरती की जगह नहीं ले सकता। और हाँ, अपनी इस बात के लिए तुमको एक दिन पछतावा जरूर होगा। चंचल वहां से पैर पटकते हुए गुस्से में अपने कमरे में चली गई। चंचल ने अपने पति सुरेश को ये बात बताई। कहा, सुरेश बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन भाभी की जगह कभी नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने लव मैरिज की और जेठानी जी माँ की पसंद की बहू है। इसलिए माँ जी भाभी को ज़्यादा प्यार करती है। और वहाँ हुई पूरी बात बताई। तब सुरेश ने कहा, चंचल आज एक बार फिर मैं भी तुमको समझा रहा हूँ कि तुम जितना गलत भाभी को समझती हो, वो उतनी ही समझदार और सुलझी हुई है। तुमसे तो वो कभी जलन रख ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने ही पूरे घर को हमारी शादी के लिए राजी किया था। देखो सुरेश, तुम भी नहीं समझ रहे, मैं कोई छोटे मोटे घर की बेटी नहीं। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं। मैं अपने शौक के लिए ही नौकरी करती हूँ, वरना मैं जो चाहूँ वो मेरे पापा मुझे तुरंत दिला दे। पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, मैं क्यों बचत की चिंता करूँ? चंचल ने कहा। अगले दिन रविवार को चंचल दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी, तभी उसकी नज़र हॉल में बैठी जेठानी पर गई। उसने गुस्से में अपना पर्स उठाया और फ़ोन हॉल की टेबल पर ही भूल गई। आरती ने आवाज़ देनी चाहिए तो विमला जी ने रोक लिया। कहा, जाने दो, वैसे भी एक फ़ोन है, उसके पास अभी आवाज़ दोगी तो बेकार में नाराज़गी झेलनी पड़ेगी। आरती ने हम कहते हुए जैसे ही फ़ोन रखा, देखा तो चंचल के फ़ोन पर उसके भाई का फ़ोन आ रहा था। आरती ने फ़ोन उठाकर बोलना चाहा कि तभी उसने बिना आवाज़ सुने रोते हुए बताया कि दीदी जल्दी अस्पताल आ जाओ, पापा को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। कहते हुए फ़ोन रख दिया। आरती के साथ पूरा परिवार अस्पताल पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया और धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया। चंचल का भाई मोहन मुंह पर हाथ रखकर बेंच पर बैठा रो रहा था।
तभी आरती ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मोहन क्या बात है, अपनी बड़ी बहन को नहीं बताओगे? मोहन आश्चर्य से आरती को देखने लगा और सारी बात बताई कि अभी पैसे जमा नहीं किए गए तो डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे। मुझे और माँ को पापा ने पैसों की कभी डिटेल नहीं बताई। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं और चंचल दी भी फ़ोन नहीं उठा रही। मुझे लगा वो ही आएंगी। आरती ने कहा, लाओ मुझे बिल दो और तुम आंटी के पास जाओ, मैं अभी आती हूँ। और जाकर काउंटर पर पैसे जमा किए। चंचल ने फ़ोन पर अपने भाई के इतने सारे मिस कॉल देखकर परेशान हो गई। तभी उसको मोहन का मैसेज रिसीव हुआ जिसमें उसने लिखा था, दीदी पापा की हार्ट सर्जरी हो रही है, अर्जेंट पैसे चाहिए। और उसने उस मैसेज में पूरी बात लिख के बताई। चंचल भागती हुई अस्पताल पहुंची। तब तक ऑपरेशन हो चुका था। वहां सिर्फ सुरेश और मोहन मौजूद थे। चंचल रोए जा रही थी। तब सुरेश ने कहा, चंचल घर चलो, अभी पापा को आईसीयू में रखा है, अब कल सुबह ही मिलना हो पाएगा। चंचल ने सुरेश से कहा, सुरेश मुझे मोहन से 1 मिनट कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, करके आ जाओ, मैं कार में बैठा हूँ। चंचल ने मोहन से कहा, मोहन तूने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? क्या सुरेश से लिया या मेरे ससुराल वालों से? उनको तूने सारी बातें बता दी क्या? चंचल मन ही मन सोच रही थी कि अब उसको हमेशा ताने सुनने पड़ेंगे और इनके पास होंगे तो भी ये लोग मदद नहीं करेंगे। सासू माँ ने पहले ही कह दिया था। तब मोहन ने कहा, नहीं दीदी, सिर्फ आरती दी को सारी बात पता है और उन्होंने ही अस्पताल के पैसे दिए बिना किसी को बताए। दीदी वो बहुत अच्छी है, डॉक्टर से बात की और बिना किसी शोरगुल के मदद भी की। अगर आज वो ना होती तो ना जाने क्या होता। वो तो माँ को भी अपने साथ घर पर लेकर गई है। चंचल सुन हो गई सुनकर के कि जिस जेठानी की इज्जत उसने कभी नहीं की, आज उन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया। घर पहुंचकर उसने देखा कि आरती उसकी माँ का सिर दबा रही थी। चंचल माँ के गले लग गई। तब आरती ने चंचल से इशारे में ना रोने की अपील की। चंचल अपने आंसू को रोकते हुए बोली, माँ मैं चेंज करके आती हूँ। चंचल ने सुरेश से कहा, सुरेश जरा भाभी को कमरे में भेजना। आरती कमरे में आते ही बोली, चंचल मैंने तुम्हें रोने से इसलिए रोका क्योंकि आंटी जी भी कब से रो रही थी और उनका सिर दर्द होने लगा था। वो घर पर अकेली रहती तो ज़्यादा सोचती, इसलिए यहाँ लेती आई कि हम सब के बीच उनको अच्छा लगेगा। तुमको बुरा लगा हो तो? चंचल ने आरती का हाथ पकड़कर अपना एक हाथ आरती के मुंह पर रख के कहा, भाभी बस इतना शर्मिंदा मत कीजिए मुझे, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाई। आपकी अच्छाई को आपका ढोंग समझ बैठी। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं चंचल, कोई एहसान नहीं किया मैंने। वो भी तो मेरे माता पिता समान ही है और बहनें कभी एक दूसरे पर एहसान नहीं करती। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। गलती करना तुम्हारा अधिकार है, समझाना मेरा काम, समझी? हाँ भाभी। चंचल ने आरती के गले लगकर रोते हुए कहा, लेकिन अब आपकी ये छोटी बहन कभी कोई गलती नहीं करेगी और आपकी हर बात मानेगी, वादा रहा।